दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। संभल में रविवार को हिंसा हुई और हिंसा इतनी ज़बरदस्त हुई कि उसमें गोलीबारी हुई और गोलीबारी में 4 मुसलमान युवाओं की मौत हो गई गोली लगने से। इन चारों को इनका अंतिम संस्कार हो चुका है, सुपुर्द खाक हो चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इनकी सामने आ गई है। तमाम सारे जो मीडिया संस्थान हैं वो उसको लेकर के अलग अलग तरीके से लिख भी रहे हैं। इस बीच सियासी तौर पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने उसे जाने नहीं दिया गया। ये प्रतिनिधिमंडल विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं माता प्रसाद पांडे, उनके नेतृत्व में ये डेलीगेशन संभल जा रहा था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें जाने नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने डीजीपी से बात की और डीजीपी ने 3 दिन के बाद उन्हें संभल जाने के लिए कहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी संभल जाने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी अब संभल जाने का ऐलान कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिसके बाद से उत्तर प्रदेश का पुलिस और प्रशासन समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को वहां जाने से रोकना चाहता है, पहला सवाल। और दूसरा जो सबसे बड़ा अहम मसला है जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, उन्होंने ऐसा कौन सा दावा कर दिया जिसके बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे हैं। इसके अलावा साथियों आपको बताऊंगा कि मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल करके सामने आया है और मृतकों के शरीर से, उनकी बॉडी से वो गोलियां कहां गायब हो गई, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के ताज़ा हालात से। ताज़ा हालात ये हैं कि संभल के जो हालात हैं वो अभी भी तनावपूर्ण हैं एक तरीके से। तमाम सारे लोग अपने अपने घर छोड़ के जा चुके हैं। इसके अलावा 25 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 2700 से ज़्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। टोटल 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं 2 थानों में। तो ये ओवरऑल जो अपडेट है वो ये है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मृतकों के शरीर में बुलेट नहीं मिली। अब सवाल ये है कि अगर बुलेट नहीं मिली तो ये पता कैसे चलेगा कि वो कौन सी बुलेट से उनकी डेथ हुई है, क्योंकि बैलिस्टिक रिपोर्ट सही में जब फॉरेंसिक जांच होगी और बैलिस्टिक रिपोर्ट आएगी तो उसमें गोली का मिलान किया जाता है कि कौन सी गोली है, तो उसके बाद पता चलता है। क्योंकि पुलिस 9mm यूज़ करती है, लेकिन प्रशासन का दावा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया ये गोली जो है 315 बोर के असलहे से चली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब डेड बॉडीज के शरीर में गोलियां मिली ही नहीं तो फिर ये सही कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये गोली, संबंधित व्यक्ति को गोली जो लगी वो 315 से लगी या किसी और बंदूक से लगी। ऐसे में सटीक जानकारी नहीं मिलती है, तमाम सारे विशेषज्ञ बोलते हैं, बल्कि अनुमान लगाया जाता है। तो ये अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है। दूसरी बात, जो चारों युवाओं की डेथ हुई है, उनको एक को लीवर से गोली लग करके पीछे पीठ के पार निकली है और बाकी की जो 3 हैं उनको सीने से गोली लग के पीठ के पार निकल गई है। यानी कि गोली जो है इन चारों की ही बॉडी में नहीं मिली है। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष जो माता प्रसाद पांडे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष जो माता प्रसाद पांडे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अपने बयान में कहा है कि पुलिस 2 तरह के असलहे रखती है, फंसने से बचने के लिए प्राइवेट असलहे का इस्तेमाल करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि प्राइवेट असलहों के साथ पुलिस को देखा है। सरकार विशेष वर्ग के खिलाफ सांप्रदायिक भावना से भरी है। हम संभल हिंसा का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे। सरकार यूपी में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना चाहती है। हकीकत यह है, पुलिस आप इनके कार्यकलापों को बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे, सरकारी गोली बरामद हो जाएगी,
सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर लें क्या ठिकाना है। इसी सिलसिले में साथियों अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार को घेर दिया है। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है, ये आपकी स्क्रीन पर है, जरा ये बयान सुनिए। विपक्ष न जाए वहाँ पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। तो दोस्तों सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने संभल में जिस तरीके से घटना हुई उसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो संभल जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो जाते हैं तो उनको यहाँ से निकलेंगे और आगे पुलिस और प्रशासन के लोग उनको रोक लेंगे, इसलिए उन्होंने कहा उनका प्रतिनिधिमंडल जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी जाएंगे। कुल मिलाकर के संभल का मामला अब इसमें सियासत जो है वो गर्म होने लगी है। ऐसे में ये देखना होगा कि इस पूरे मसले का पटाक्षेप अब कैसे किया जाता है, क्योंकि मृतकों की डेड बॉडी से गोलियां नहीं मिलना अपने आप में ये एक बड़ा संवेदनशील मसला है, और इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अगर आज जब गोलियां नहीं मिल रही डेड बॉडी से तो ये कैसे पता चलेगा, और ये कैसे दावा किया जा रहा है कि उनकी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। कुल मिलाकर के मुद्दा गर्म है। ऐसे में देखना होगा भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को कैसे टैकल करती है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।